ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकॉन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, मेंस के और एडवांस के। चैप्टर हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर अ रिएक्शन A plus B gives C plus D is 100. The initial concentration of four species are 1 molar, then equilibrium concentration of D will be। तो हमारी रिएक्शन क्या दी हुई है? A plus B gives C plus D। अब कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल फोर स्पीसीज इज 1 मोलर, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ D। तो हमें क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल लेवल पे बात करें, इसके भी कितने हैं? 1 मोलर, इसके भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, तो थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं है। तो A प्लस बी गिव्स C प्लस D। तो इनिशियल बात की जाए, इनिशियल इसके 1, इसके भी 1, इसके भी 1 और इसके भी 1। बात करें एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इसके कुछ मोल्स क्या करेंगे? डिसोसिएट करेंगे। मान लो इसके x मोल्स डिसोसिएट करते हैं, तो इसके भी कितने करेंगे? x। और किसके कितने बन जाएंगे? 1 प्लस एक्स और इसके 1 प्लस एक्स। अगर इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात की जाए, तो इसके 1 मोल से C के कितने मोल बनते हैं? 1। और इसके 1 से इसके कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। तो अगर ये x डिसोसिएट हो रहा है तो ये x बनेगा, और ये भी कितना बनेगा? x बनेगा। और ये अगर x टूट रहा है तो b भी कितना टूटेगा? x टूटेगा। तो ये क्या आ गया? इक्विलिब्रियम की बात कर ली। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो वो क्या हो जाएगी? अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए, कंसंट्रेशन हो जाती है मोल बाय वॉल्यूम। तो एक की बात करेंगे तो एक कितने हो जाएंगे? 1 माइनस एक्स। वॉल्यूम की बात नहीं की तो 1 लीटर। तो इनकी सबके जो कंसंट्रेशन है वो क्या आ जाएगी? 1 माइनस एक्स बाय 1। और इस ये आ गई ए की, ये आ गया बी का, सी का हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 और डी का भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई। हमें क्या निकालना है? केसी। तो केसी कैसे निकलेगा? केसी विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय में ए की कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स। ऊपर क्या रखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे क्या लेते हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और हमें केसी कितना दे रखा है? 100। इसकी वैल्यू दे रखी है 100। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। 10 विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अगर दोनों का अंडर रूट लेंगे तो 100 का हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया? 10 माइनस 10x इक्वल 1 प्लस एक्स। 9 इक्वल 11x। तो x कितना आ गया? 9 बाय 11। ये कितना आ जाएगा? 0.8 एंड 20.1 0.81। x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D। तो इक्विलिब्रियम पे D की कंसंट्रेशन कितनी थी? 1 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 0.8। तो कितनी हो जाएगी? 1.81। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आइस टू वाटर। आइस और वाटर का क्या दे रखा है? इक्विलिब्रियम। ये है सॉलिड और ये है लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा? अगर बात की जाए आइस और वाटर के इक्विलिब्रियम की, अगर वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम इन आइस और ज्यादा होती है किससे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। जब बात की जाती है आइस की तो उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी? लिक्विड से ज्यादा रहेगी। No effect in the equilibrium, a decrease in entropy of system, a shift in equilibrium in the forward direction, increase in gives free energy। तो प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे
प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A plus B plus C is 2494.2 joule. At a given time, the composition of the reaction mixture is this. The reaction proceed in. तो सबसे पहले बात किसकी कर रहा है ये? क्यू की। अगर क्यू की बात की जाए तो क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर एट एनी टाइम। एट एनी कंसंट्रेशन पे हम क्या निकाल सकते हैं? क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इन्होंने दिया हुआ है ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन है 2, सी की कंसंट्रेशन है 1/2 और ए की कंसंट्रेशन है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 1/4, ये जाएगा ऊपर, यानी कि क्यू क्या आ गया? 4। ये हमारा क्या आ गया? क्यू। अब बात करते हैं, उसने पूछा है कि रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगी, तो रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाए तो डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल टू -2.303 RT log 10 log 10 KC। डेल्टा जी नॉट कितना दिया हुआ है? डेल्टा जी नॉट दिया है 2494.2 जूल। 2494.2 जूल will be equal to -2.303 इंटू में R 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर की वैल्यू, टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, या 300 केल्विन, तो मैं log 10 ऑफ सी के सी, तो ये आ जाएगा 2494.2 डिवाइड बाय में 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 300 विल बी इक्वल टू log 10 ऑफ के सी। ठीक है। अब log क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2494.2 डिवाइड बाय में 300 से करेंगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू में 8.314, ये ऑलमोस्ट आएगा 308 ज़ा 2400, तो ये ऑलमोस्ट 8 आएगा। फिर ये आ जाएगा 2.303, ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय में 8.314 डिवाइड बाय में 2.303, तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बाय में 2.303 नियरली इक्वल, तो ये केस log 10 ऑफ के सी लेस देन क्या आएगा? 1, ये लेस देन 1 आएगा, और के क्या आ जाएगा? ये भी क्या होगा? लेस देन 1 होगा। अगर के जो है लेस देन 1 आएगा तो अगर बात की जाए क्यू की, क्यू कितना था? 4, यानी कि क्यू किससे ज्यादा है? के से। क्यू हमारा किससे ज्यादा हो गया? के से। के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 4 आई थी। अगर बात की जाए के की वैल्यू कितनी है? 4, और के आ रहा है 1 के आसपास या 1 से कम। तो अगर बात की जाए क्यू किससे ज्यादा हो गया? के से। जब रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, और क्यू किससे बड़ा है? के सी से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वेसल एट 1000 केल्विन contains CO2 with pressure of 0.5 atm. Some of the CO2 is converted into CO on addition of graphite. अगर बात की जाए CO2 with pressure 0.5 atm, some of the CO2 convert into CO. तो CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, यानी कि ग्रेफाइट, इसमें कन्वर्ट हो रहा है CO में। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा? 2। अब 0.5 atm है,
टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, पी टोटल कितना है, पी टोटल है 0.8 atm। और इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है, अगर इनिशियल कंडीशन बात की जाए, इनिशियल पे इसका प्रेशर है 0.5 atm, इसका कितना होगा 0। अगर बात की जाए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लेते हैं वो कितना हो गया 0.5 माइनस पी। अगर ये इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है तो इसके पी से कितना बनेगा, ये 2p बनेगा। सॉलिड का प्रेशर कंसीडर नहीं होता है, किसके लिए होता है, ओनली गैस के लिए। टोटल प्रेशर कितना है 0.8 एंड 0.5 माइनस पी प्लस 2p इज इक्वल टू 0.8 एंड ये हो जाएगा p विल बी इक्वल टू 0.8 माइनस 0.5 विल बी इक्वल टू 0.3। तो ये क्या आ गया प्रेशर, इसने क्या पूछा है, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिस देन वैल्यू ऑफ kp। kp की निकालना है, तो kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, उसका क्या करना है स्क्वायर, डिवाइड बाय में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब CO का पार्शियल प्रेशर क्या है, अगर बात की जाए एट इक्विलिब्रियम पे 2p कितना हो जाएगा, p आया 0.3, तो 2 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6, ये आ गया 0.6। अगर बात की जाए पार्शियल प्रेशर की, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, अगर किसी भी पार्शियल प्रेशर की बात की जाती है, मान लो CO की, तो वो क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इंटू में टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारा कितना है 0.8, मोल फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कितने आए हैं 0.6। और टोटल लेते हैं, टोटल कितने होंगे, टोटल की बात की जाए, ये कितना बनेगा 0.5 माइनस 0.3, ये 0.5 माइनस 0.3 कितना आ जाएगा 0.2। अगर बात की जाए CO2 के मोल्स, CO2 के कितने आ गए, CO2 पे इक्विलिब्रियम पे कितने थे मोल्स 0.5 माइनस पाई, तो 0.5 माइनस पी की वैल्यू कितनी आई है 0.3, तो ये कितना आ गया 0.2। अब बात करते हैं टोटल मोल्स की, टोटल क्या होंगे CO2 के हैं 0.2 प्लस में CO के कितने हैं 0.6, तो कितना आ गया 0.8। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO आ जाएगा 0.6, मोल फ्रैक्शन किसके CO के, डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 0.8 इंटू में टोटल प्रेशर कितना है 0.8, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा 0.6, ये आ गया 0.6। बात की जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू में टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन CO2 के कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यानी कि 0.2 डिवाइड बाय में टोटल कितने आए थे 0.8, टोटल प्रेशर कितना था 0.8 से 0.8 कैंसिल, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये कितना आ गया 0.2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO हमारे पास कितना आया हुआ है 0.6। दोनों चीजें आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था KP, तो CO कितना आया, CO आया 0.6, उसका स्क्वायर 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाय में CO2 कितना आया, CO2 का आया हमारे पास 0.2, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 0.6 इंटू 3 कितना हो गया 1.8, ये क्या आ गया KP। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp1 एंड Kp2 फॉर द रिएक्शन x गिव्स 2y, दो रिएक्शन दे रखी हैं, एक है x गिव्स 2y और दूसरी है z गिव्स p प्लस क्यू, ठीक है। r इन द रेशियो ऑफ 1:9, इसका Kp दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम में होंगी पहले दोनों, तो इसका Kp1 दिया हुआ है, इसका Kp2, और क्या बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन r इन द रेशियो यानी कि Kp1 बाय Kp2 वो कितना है 1/9, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड z आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट दिस इक्विलिब्रिया। अब Kp क्या होता है, अगर Kp1 की बात की जाए तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ y, पार्शियल प्रेशर ऑफ y का स्क्वायर डिवाइड बाय में पार्शियल प्रेशर ऑफ x। Kp2 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ p
इनटू में पार्शियल प्रेशर ऑफ क्यू डिवाइड बाय में पार्शियल प्रेशर ऑफ जेड। ये Kp1 हो गया, वो Kp2 हो गया। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? पार्शियल प्रेशर निकालते थे मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, उसी का क्या बताना है? रेशो। तो मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की बात की जाए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई इनटू में टोटल प्रेशर उसका स्क्वायर डिवाइड बाय में मोल फ्रैक्शन ऑफ जेड इनटू में टोटल प्रेशर। यहाँ Kp2 क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ P इनटू में टोटल प्रेशर Pt इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ Q इनटू में टोटल प्रेशर Pt डिवाइड बाय में मोल फ्रैक्शन ऑफ Z इनटू में टोटल प्रेशर Pt। यहाँ तक क्लियर? अब रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस क्या क्या दी हुई है। एक रिएक्शन दी हुई है x गिव्स y प्लस जेड 2y और z दिया हुआ है p प्लस क्यू। इसने एक बात और बोली है क्वेश्चन में, क्या बोला इसने? इसने बताया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड z आर इक्वल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? इक्वल है दोनों का, यानी कि अल्फा इसका, अगर अल्फा की बात की जाए इसका, दोनों का अल्फा क्या है? अल्फा 1, अगर ये 1 है और ये 2 है तो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2। अगर बात की जाए इनिशियल लेवल पे, इनिशियल पे इसके मोल्स होंगे 1, इसके होंगे 0, वैसे ही उसके कितने होंगे? 1 और इन दोनों के कितने होंगे? 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इसके कुछ मोल्स डिसोसिएट करेंगे, मान लेते हैं हम x मोल्स डिसोसिएट करे तो बनेंगे कितने? अगर एक डिसोसिएट करता है तो 2 बनते हैं, तो ये बनने जाएगा 2x। उसी तरह से अगर ये 1 में से एक डिसोसिएट करेगा तो ये बनेगा x और ये बनेगा x। ठीक है, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन ऑफ x के मोल फ्रैक्शन क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय में टोटल, टोटल कितने हैं? 1 माइनस एक्स प्लस 2x, कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स। ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया? x का। और पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, यानी कि 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इनटू में टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर गिवन है तो Pt मान लेते हैं। यहां बात करें इस तरफ, पहले y की बात करते हैं तो y के कितने हो जाएंगे? 2x बाय में 1 प्लस एक्स। ये क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसके आए? y के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ y डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 प्लस एक्स और y के कितने थे? 2x इनटू में टोटल प्रेशर, ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ y, टोटल प्रेशर Pt। इस तरफ आते हैं, बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ z की, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स तो x से x खत्म, ये बनेगा 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ये क्या आ गए? मोल फ्रैक्शन किसके? z के। पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई, तो इस तरह से p के क्या आएंगे? p क्या आ जाएगा? x बाय 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर Pt। क्या ओके क्या आ जाएंगे? x बाय 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर Pt। ठीक है, अब उसने बोला है कि Kp1 बाय Kp2 इनका रेशियो है 1/9। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। अगर Kp1 की बात की जाए, Kp1 क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ y और उसका स्क्वायर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ y कितना आया था हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ y आया था 2x बाय 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर Pt, उसका क्या कर देना है? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x बाय में 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर P टोटल और उसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डिवाइड बाय में x कितना आया था? 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर Pt, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो पावर में 1 आएगा। ये लिख दिया हमने Kp1। Kp2 जब लिखेंगे तो Kp2 क्या बनेगा? Kp2 बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ P, कितना है? x बाय 1 प्लस एक्स, क्यों कितना है? x बाय 1 प्लस एक्स, जेड कितना है? 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो एक एक करके इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अगर पहले लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ P इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Q, तो P का कितना है? x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर Pt। Q का कितना है? x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर Pt, यानी कि Pt का क्या हो जाएगा? स्क्वायर डिवाइड बाय में z क्या था? 1 माइनस एक्स
बाय 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर पीटी। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए KP1 क्या हो जाएगा, KP1 हो जाएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में टोटल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर पीटी। यही से कैंसल आउट, तो ये बच गया 2x बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय में 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर ओनली पीटी। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x बाय में 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर इंटू में टोटल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू में टोटल प्रेशर पीटी। यही से कैंसल आउट। इन दोनों का रेशियो गिवन है 1/9। अगर बात की जाए ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x बाय 1 प्लस एक्स उसका स्क्वायर इंटू में टोटल प्रेशर पीटी। ये आ जाएगा, अलग रंग से लिखते हैं, 1/9 2x बाय 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर, टोटल प्रेशर पीटी था, डिवाइड बाय में 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, इस तरफ x पॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय में ये है कितना बचा हुआ था, यहाँ था 1 माइनस एक्स, ये था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इससे ये वाली चीज कैंसल आउट। यहाँ क्या था पी टोटल, तो पी टोटल से पी टोटल कैंसल आउट, तो ये बचा 1/9 इक्वल 2x बाय 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स बाय एक्स इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/9 विल बी इक्वल टू 2x बाय एक्स का स्क्वायर। निकालना क्या था हमें, और x तो दोनों के लिए सेम है, तो ये आ जाएगा 1/9 विल बी इक्वल टू, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर। ओके, टोटल प्रेशर इक्वल नहीं है, टोटल प्रेशर दोनों का अलग अलग है, ये पी टोटल ऑफ ए पी टोटल ऑफ बी, और दोनों के ये इक्वल है, तो ये 1/9 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी टोटल ऑफ ए बाय में पी टोटल ऑफ बी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू में पी टोटल ऑफ ए बाय में पी टोटल ऑफ बी, तो 9 4 36 1/36 विल बी इक्वल टू पी टोटल ऑफ ए बाय पी टोटल ऑफ बी, रेशियो कितना आ गया 1:36। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसने किसका रेशियो पूछा था, टोटल प्रेशर का, तो टोटल प्रेशर दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, क्योंकि उसने इनका क्या पूछ रखा है रेशियो, तो हमारे पास क्या आ गया 1/36, यानी कि 1:36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आ जाएगा 1:36। नेक्स्ट है the exothermic formation of ClF3 is represented by the equation this। डेल्टा H क्या दे रखा है इसका नेगेटिव, यानी कैसी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। Which of the following will increase the quantity of ClF3 in an equilibrium mixture of Cl2 F2 and ClF3। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करें, हमें किसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3, इसकी क्या बढ़ानी है, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो ये अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एडिंग F2। जब हम फ्लोरीन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, फ्लोरीन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उतनी ज्यादा होगी, यानी कि ClF3 की जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी, यानी कि F2 वाला ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम को क्या किया है इंक्रीज, यानी कि प्रेशर को क्या किया होगा डिक्रीज, और प्रेशर घटाने पे रिएक्शन किस तरफ जाएगी, प्रेशर बढ़ाने पे जाती है लेसर नंबर ऑफ मोल्स, और प्रेशर घटाने पे किस तरफ जाएगी मोर नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि किस तरफ जाएगी बैकवर्ड। इस तरफ गैसियस मोल्स कितने हैं 1 और 3 4, और यहाँ है 2, ज्यादा किस तरफ है बैकवर्ड की तरफ, तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा।
उसके बाद रिमूविंग क्लोरीन, क्लोरीन को क्या कर देना, रिएक्शन से रिमूव। अगर रिएक्शन से क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ आएगी, बैकवर्ड की तरफ। बैकवर्ड की तरफ क्यों आएगी, क्योंकि हम इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे। और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम पे हम कुछ भी डिस्टर्ब करेंगे तो उसके चेंज को अनडू करेगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन को घटाया जा रहा है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया जाए। फिर इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कैसे करेंगे, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगी, यानी कि ClF3 टूट के वापस क्लोरीन और फ्लोरीन देगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक प्लेस। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड। अगर ये रिएक्शन कैसी होती, एंडोथर्मिक होती, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे किस तरफ जाती, फॉरवर्ड। बट रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। तो इस बैकवर्ड जाएगी तो हमें तो प्रोडक्शन किसका बढ़ाना था, ClF3 का। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, गलत। कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Thermal decomposition of gaseous X2 to gaseous X at 298 Kelvin take place according to the following equation। ठीक है, X2 to gaseous X, ये हमारी इक्वेशन हो गई। उसके बाद स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव। ये किसका क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। और ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट क्या है, पॉजिटिव। At the start of the reaction, there is 1 mole of X2 and no X। यानी कि 1 मोल इसका प्रेजेंट है और X का कोई भी मोल नहीं है। As the reaction proceed, number of moles of X is formed given by बीटा। जो X के मोल्स रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद बने हैं वो कितने बने हैं, बीटा। Thus, beta equilibrium is the number of moles of X at equilibrium। तो बीटा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स X। X के कितने मोल्स बने हैं किस पे, इक्विलिब्रियम पे, वो क्या हो गया, बीटा इक्विलिब्रियम। The reaction is carried out at a constant total pressure of टोटल प्रेशर ऑफ 2 बार। टोटल प्रेशर कितना दिया है, 2 बार। कंसीडर द गैस टू बिहेव आइडियली, ये सब वैल्यू दी हुई है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, पहले हमें क्या निकालना है, Kp। फिर बात की जाए रिएक्शन की, तो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है X2 gives 2X। यही रिएक्शन होगी, ठीक है, हाँ यही रिएक्शन है। अब बात करते हैं कि गिवन क्या क्या है, गैसियस गैसियस। हमें इस रिएक्शन का क्या लिखना है, हमें लिखना है Kp। तो Kp लिखना है तो Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ X उसका स्क्वायर डिवाइड बाय में पार्शियल प्रेशर ऑफ X2। ये क्या हो जाएगा, Kp आ जाएगा। ये कब, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। अगर बात की जाए रिएक्शन की, रिएक्शन क्या है, X2 gives 2X। इनिशियल लेवल पे इसके मोल्स कितने गिवन है, 1। इसका 1 है तो इसका कितना होगा, 0। अब कह रहा है कि रिएक्शन जब कुछ टाइम बाद बी, उसने बोला है कुछ टाइम बाद क्या हुआ है, एज द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन 1 मोल ऑफ X2 एंड नो X। रिएक्शन प्रोसीड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X फॉर्म्ड इज गिवन बाय बीटा। यानी कि जो X बना है वो कितना बना है, वो बना है बीटा। X कितना बन गया, बीटा बना है, कब, एट इक्विलिब्रियम, कुछ टाइम बाद। अगर ये बीटा बना है तो ये कितना टूटा होगा, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। इसका कितना बना है, इसका 1 बना है, यानी कि 1 बीटा बना है। तो ये कितना टूटा होगा, ये टूटा होगा बीटा बाय 2। ठीक है, कितना टूटा होगा, बीटा बाय 2। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसे क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस बीटा, और ये हो जाएगा 2 बीटा। 2 माइनस बीटा और 2 बीटा, ये क्या आ गए, इक्विलिब्रियम, ये क्या है, मोल्स। ठीक है, अब टोटल प्रेशर कितना दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है 2 बार।
अब आगे बात करते हैं, आगे क्या करेंगे। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। अब हमें क्या चाहिए, केपी निकालना है हमें, तो हमें पहले क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कितने हैं, 2 बीटा, इनटू में टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है हमारा 2, डिवाइड बाय में टोटल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 2 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा, यानी कि 2 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा, ये हो जाएगा 2 प्लस बीटा। ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर कितना था 2, तो ये क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ x2, x2 का पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा, 2 माइनस बीटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 प्लस बीटा, इनटू में टोटल प्रेशर 2। ये पार्शियल प्रेशर किसका आ गया, x का, और ये किसका आ गया, x2 का। कितना होने आगे देखते हैं। अबे हमें क्या लिखना था, केपी लिखना है, तो केपी क्या आ जाएगा, 2 बीटा बाय में 2 प्लस बीटा, इनटू में पार्शियल टोटल प्रेशर 2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, डिवाइड बाय 2 माइनस बीटा 2 प्लस बीटा, इनटू में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बीटा बाय 2 प्लस बीटा, इसका स्क्वायर इनटू में इसका स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस बीटा, 2 प्लस बीटा, और ये नीचे आएगा तो 2 माइनस बीटा, और ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 बाय में 2, तो ये कैंसल आउट, ये बनेगा 2, तो 2 बीटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 प्लस बीटा का स्क्वायर, तो में 2 प्लस बीटा बाय 2 माइनस बीटा, और टोटल प्रेशर बच गया था 2 बच गया था। अब उसने क्या बोला था, अब उसने बोला था बीटा इक्विलिब्रियम इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स फाउंड एट इक्विलिब्रियम। उसने इसको नाम क्या दे दिया, बीटा इक्विलिब्रियम। ये है बीटा इक्विलिब्रियम, बीटा इक्विलिब्रियम, बीटा इक्विलिब्रियम और बीटा इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे। आगे क्या हो जाएगा, अब बात की जाए, बात की जाती है 4 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू में बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। अब 2 प्लस बीटा उसका स्क्वायर, और ये है 2 प्लस बीटा, तो एक पावर से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसल, और 2 की हमारा बचा हुआ था, तो 2 इस तरफ डिवाइड बाय में 2 प्लस बीटा इंटू में 2 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टू जा 8, यानी कि 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। तो 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, तो 4 तो होगा नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा, ना ही ये वाला होगा, यानी कि 8 बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर बाय में हमारा क्या बना था, 2 प्लस बीटा इंटू में 2 माइनस बीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और इसका हो जाएगा माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8 बीटा इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय में 4 माइनस बीटा इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया, सोल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर द रिएक्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो कह रहा है डिक्रीज इन टोटल प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स, यानी कि उसने प्रेशर को क्या किया है, डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फेवर टू मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो डिक्रीज इन प्रेशर विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोर मोल्स ऑफ गैसियस एक्स। तो x2 इक्विलिब्रियम में था 2x के, तो प्रेशर घटा दिया, प्रेशर घटाने से रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो फॉरवर्ड में जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, सही है। उसने पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बतानी है, और ये वाली स्टेटमेंट सही है। हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इन द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ x2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली।
स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन 0। अगर बात की जाए इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव दिया हुआ है, इन डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव दिया है, और हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। ये चीज क्या दी हुई है, पॉजिटिव। अगर स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा है तो ये क्या होना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन 1। अगर केसी की बात की जाए, अगर ये चीज 0 है तो डेल्टा जी किसके इक्वल आ गया, ये चीज तो पॉजिटिव हो गई, ये पॉजिटिव प्लस आर टी एल एन के सी। अब ये चीज लेस देन 0 कब होगी, जब ये क्या होगा, लेस देन 1। अगर के सी लेस देन 1 होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस, अगर के सी क्या हो, लेस देन 1। अब बीटा इक्विलिब्रियम की हमें कंसंट्रेशन नहीं पता, कंसंट्रेशन नहीं पता तो हम क्या नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं बता सकते कि केसी की वैल्यू कितनी होगी। अगर केसी लेस देन 1 होगा तो डेल्टा जी भी क्या होगा, लेस देन 1। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, यानी कि बी वाला भी सही है। फिर बीटा इक्विलिब्रियम को एक बार 0.7 पुट करके देखते हैं। अगर 0.7 पुट किया, केसी हम कितना मान के चल रहे हैं, केसी हम मान के चल रहे हैं लेस देन 1 होगा। अगर उसको 0.7 पुट करके देखते हैं, हमारा एक केपी क्या आया था, केपी आया था, पीछे चलते हैं, केपी हमारा आया था ये। तो अगर इसकी बात की जाए बीटा इक्विलिब्रियम, अगर इसमें 0.7 पुट करके देखे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 0.7 इंटू 0.7 डिवाइड बाय में 4 माइनस 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7, तो 7 7 49, ये हो जाएगा 0.49, ये हो जाएगा 8 इंटू में 0.49 बाय में 4 माइनस 0.49, तो ये 8 का आधा लगभग 4 आएगा, और ये 4 बाय में 3.5, यानी कि ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। हमारा के क्या आ गया, ग्रेटर देन 1। बट के तो क्या आएगा, के हम मान के चल रहे हैं लेस देन 1 होना चाहिए। अगर बीटा इक्विलिब्रियम की वैल्यू 0.7 है तो उस केस में के क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो उसने इनकरेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 0.7 पे हमारा के कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है। जब हमने बीटा इक्विलिब्रियम की जगह क्या पुट किया, 0.7 को पुट किया। तो 0.7 को पुट करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, और उस एक से कम आएगा क्योंकि रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द परसेंटेज इल्ड ऑफ अमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन द रिएक्शन N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स 2NH3। डेल्टा H क्या है, लेस देन 0, डेल्टा H लेस देन 0 यानी कि डेल्टा H नेगेटिव, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो तो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है, ठीक है, इफ दिस रिएक्शन इज कंसिडर एट P T2 with T2 greater than T1 then percentage yield of ammonia as a function of time is respectively given by। पहले इसने शुरू में दे रखी है T1, जब टेम्परेचर T1 था तो अमोनिया की यील्ड का जो ग्राफ आ रहा था वो कैसा आ रहा था, वो ऐसा आ रहा था, यानी कि डैश डैश लाइन थी। अब उसने पूछा है कि जो T2 और T1 के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा। T2 और T1 के बीच के रिलेशन की बात की जाए तो T2 ज्यादा है किससे, T1 से, यानी कि टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन किस तरफ जाएगी, रिएक्शन हमारी है एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, यानी कि रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट इन बैकवर्ड, यानी कि अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यील्ड ऑफ अमोनिया क्या कर जाएगा, डिक्रीज, यील्ड ऑफ अमोनिया डिक्रीज, यील्ड ऑफ अमोनिया क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो अगर टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर बढ़ाने से अमोनिया का प्रोडक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसका ग्राफ डैश वाली लाइन से क्या आएगा, नीचे आएगा। अगर बात की जाए ये वाला T1 है, T1 का क्या आएगा, ऊपर आएगा, और T2 का क्या आएगा, नीचे, बट इसमें क्या दे रखा है, T2 का ऊपर दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें T1 और T2 ये इंटरमिक्स कर रखे हैं, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद T2 पे क्या हो रहा है, बढ़ेगा, T2 पे नहीं बढ़ेगा, T2 बड़ा क्या हो गया, गलत। T1 पे क्या है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड जाएगी, अमोनिया की यील्ड ज्यादा होगी। T2 क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, अमोनिया की यील्ड कम होगी।
तो अमोनिया की यील्ड किसमें कम है? T2 वाले टेम्परेचर पे अमोनिया की यील्ड इतनी है, T1 वाले टेम्परेचर पे अमोनिया की यील्ड इतनी है। तो कौन सा ग्राफ हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल डिसोसिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ CO3 is study under the condition for the equilibrium correct statement is और R। हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। CaCO3 gives CaO plus CO2 डेल्टा H, यहाँ आएगा डेल्टा H इज डिपेंडेंट ऑन T। फिर K क्या कह रहा है? K इज इनडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू में कंसंट्रेशन ऑफ CO2। गैस की कंसंट्रेशन लेते हैं, सॉलिड की कंसंट्रेशन तो क्या ले लेते हैं? 1। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसने कहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सही बात है कि इंडिपेंडेंट है किसकी अमाउंट पे? कैल्शियम कार्बोनेट। डिपेंड किस पे कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंडिपेंडेंट किसके हो गया? CaCO3 के। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? सही है। आगे की बात यह है K इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ CO2। जब CO2 के प्रेशर पे बात करता है, जब गैसियस स्पीसीज आती है तो वह कंसंट्रेशन टर्म किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है? पार्शियल प्रेशर के। तो प्रेशर ऑफ CO2 पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। फिर उसके बाद डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटालिस्ट। यहाँ क्या आएगा? डेल्टा H। डेल्टा H इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो घटाएगा या फिर बढ़ाएगा। जनरली क्या करता है? कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, बट वो किस एंथैल्पी पे क्या फर्क डालता है? एंथैल्पी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो डेल्टा H इंडिपेंडेंट होता है किसके? कैटालिस्ट के। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई? सही हो गई। नेक्स्ट उसने पूछा है डेल्टा H इज डिपेंडेंट ऑन T। यदि वेंट ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं, वेंट ऑफ इक्वेशन क्या होती है? वेंट ऑफ इक्वेशन की बात की जाए, वेंट ऑफ इक्वेशन ये वाली इक्वेशन क्या बोलती है? DLN K बाई DT इज इक्वल टू डेल्टा H बाई RT का स्क्वायर। तो जो इसमें एंथैल्पी होती है वो किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। यानी कि एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेम्परेचर के। किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। या फिर किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन में भी जो एंथैल्पी होती है वो किसका फंक्शन होती है? टेम्परेचर का। तो डेल्टा H इज द डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। उसने करेक्ट पूछा था तो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है? जे एडवांस का क्वेश्चन था, MSQ टाइप। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विलिब्रियम कॉपर प्लस 2Cu प्लस इक्विलिब्रियम में है Cu प्लस Cu2 प्लस इन एक्वस मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट कर रहा है? लेफ्ट की तरफ, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट करेगा? अगर बात की जाए बैकवर्ड में कब आएगा? बैकवर्ड में जब आ सकता है जब मैं क्या करूं? इसकी कंसंट्रेशन को बैकवर्ड में कब आएगा? जब इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। इसकी कंसंट्रेशन जैसे ही घटेगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन घटती है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि अगर हम इक्विलिब्रियम पे इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड की तरफ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट की तरफ। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा? जब कॉपर प्लस की कंजप्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कॉपर प्लस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होने लग जाए। कब कंज्यूम होगा? Cl माइनस, SCN माइनस और Cn माइनस, और एक दिया हुआ है NO3 माइनस। तो कॉपर प्लस रिएक्ट कर लेगा किसके साथ? Cl माइनस के साथ, 2Cl माइनस। तो ये बना लेगा CuCl2। अगर कॉपर प्लस रिएक्ट कर ले किसके साथ? SCN के साथ, यानी 2SCN माइनस। तो ये बना लेगा कॉपर SCN ट्वाइस। अगर कॉपर रिएक्ट कर ले किसके साथ? Cn माइनस के साथ, 2Cn माइनस। तो ये बना लेगा Cu साइनाइड का ट्वाइस। तो ये क्या हो गए? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये सारे क्या हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अब कॉपर प्लस NO3 माइनस के साथ रिएक्ट कर सकता है, कॉपर प्लस NO3 माइनस। ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो कंजप्शन किस किस में हो रहा है? जब वो Cl माइनस के साथ रिएक्ट करे, SCN माइनस के साथ रिएक्ट करे और Cn माइनस के साथ रिएक्ट करे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाए? बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, बट ए वाला क्या है? गलत है।
ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, ये भी क्या था, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है N2 plus thrice of H2 gives 2NH3. Which is correct statement if nitrogen is added at equilibrium condition? The equilibrium will shift to forward direction because according to second law of thermodynamics, the entropy must increase in direction of spontaneous. वो कह रहा है कि N2 की अगर N2 ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पे तो फॉरवर्ड में तो शिफ्ट करेगा, बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये वाली चीज नहीं बता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बट सेकंड लॉ से नहीं है, सेकंड लॉ से नहीं है, किससे होगा, ली चैटरले प्रिंसिपल से। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज Gn2 plus thrice of GH2 will be equal to twice of GNH3, where G is the Gibbs free energy per mole of the gaseous species measured at that partial pressure. The condition of equilibrium is unaffected by the use of catalyst which increase the rate of both forward and backward reaction to same extent. सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या कह रहा है, द कैटलिस्ट विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय ए एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बट फॉरवर्ड वाले को ए से करेगा या बैकवर्ड वाले को बी से करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टेटमेंट सी क्या हो गया, गलत। स्टेटमेंट सी क्या है, रॉन्ग। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बट कितने एक्सटेंट से इंक्रीज करता है ये नहीं पता ना। ये कह सकते हैं हम कि फॉरवर्ड वाले को ए से इंक्रीज करेगा ना, हम ये बता सकते हैं कि बैकवर्ड वाले को टी से इंक्रीज करेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कैटलिस्ट विल नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, विल नॉट अल्टर, क्या कैटलिस्ट तो क्या करता है, अल्टर करता है, रिएक्शन के रेट को क्या करता है, स्पीड अप करता है, और इसने लिखा है विल नॉट अल्टर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सही कौन सी हो जाएगी, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, अगर एट इक्विलिब्रियम बात की जाए, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी की बात की जाए, डेल्टा जी तो जीरो होगा, यानी कि चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एनर्जी कितना है, जीरो है। अगर चेंज इन एनर्जी जीरो यानी कि जी फाइनल माइनस जी इनिशियल किसके इक्वल आ गया, जीरो के। फाइनल हमारे पास क्या है, अमोनिया, यानी कि जी ऑफ NH3 उसका ट्वाइस, माइनस इनिशियल में क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि जी ऑफ N2 प्लस थ्राइस ऑफ जी ऑफ H2 इज इक्वल टू जीरो। इसको साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ जी ऑफ NH3 इसके इक्वल आ जाएगा जी ऑफ H2 प्लस थ्राइस ऑफ जी ऑफ H2, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है, सही है। ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, सही। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप सारे हो गए होंगे, सारे डिस्कस कर लिया हमने। ये वाला हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये वाला भी हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इतने क्वेश्चन थे, ये हमने डिस्कस किए हैं मेंस के और एडवांस के। कुछ क्वेश्चंस इसमें मेंस के थे और कुछ क्वेश्चंस किसके थे, एडवांस के थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।